अब तुम मुझे क्या ये एक बात बता सकते हो कि पर ऑक्साइड इफेक्ट तुम लोगों ने कहीं पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, टूटा फूटा पर ऑक्साइड इफेक्ट? पहले ऐसा नहीं था। 2008 के पहले बैचेस में कुछ भी पूछो, इवन पूछो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थोड़ा सा पढ़ा है क्या, थोड़ा बहुत बताते थे टूटा फूटा। अब तो पढ़ा भी दो उसके बाद कुछ पढ़ा है क्या? अब तुम लोग जो ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली जो प्रॉब्लम होती ना, जो गजनी में आमिर खान को थी, वो वाली तुम लोगों को प्रॉब्लम है। अभी पढ़ाओ अभी भूल जाते हो। आदित्य बाबू आप 26 जनवरी को आए थे, क्यों? तो मैसेज किए थे? कब किए थे? अभी देखता हूं। तुम बीमार ज्यादा पड़ते हो, हट्टे कट्टे हो और बीमार ज्यादा पड़ते हो। तुम्हारे साथ में उससे पतला दुबला है, वो बीमार नहीं पड़ता है। अच्छा बीमार नहीं था क्या? तो 27 को तो मैंने दोपहर में बताया होगा। अच्छा सब लोग छोड़ने गए थे क्या स्टेशन? हाँ हाँ। चलिए तो अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, जब आप कुछ जानते ही नहीं है तो देखिए मेरी बात पहले ध्यान से सुनिए। देखिए हम लोगों ने ये देखा था, खूब अच्छे से समझिएगा पहले, कि जैसे मैंने अनसिमेट्रिकल लिया, ये अनसिमेट्रिकल लेना है तभी बातचीत होगी, और HBr भी अनसिमेट्रिकल है ये। अब हमें पता है कि हम क्या करेंगे, पहले इसको H प्लस बी आर माइनस में ब्रेक करेंगे, ये जाएगा, और मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दे रहा हूं, डायरेक्ट। तो एक बार ऐसे यहां जो है H और यहां पे ब्रोमीन, और एक बार ऐसे इधर H इधर ब्रोमीन। ठीक। अब हमने ये देखा था कि ये जो है ना नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पोटेशियम जिसपे मोर विनाइलिक हाइड्रोजन है, इस वाले पे मोर विनाइलिक हाइड्रोजन है, ठीक, 2 है, और इस पे लेस विनाइलिक हाइड्रोजन है, 1 है। ये तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो एंटी मार्कोनिको है, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट है ये, और ये वाला जो हमारा मार्कोनिको प्रोडक्ट है ये। ठीक। अब मेरा ये कहना है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, जो मैं आपसे कह रहा हूं फोकस करेंगे। हम लोग जानते हैं जब HBr करते हैं तो ये वाला मेजर होता है और ये माइनर होता है, लेकिन अगर यही रिएक्शन तुम सेम रिएक्शन HBr से कराओ और यहां पर ऑक्साइड डाल दो, तो अब की बार क्या होता है कि जो एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट है ये मेजर होता है, और जो मार्कोनिको प्रोडक्ट है ये माइनर होता है। इसी को हम ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है, तो ये चीज पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है, ये घटना पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है, तो इसे पेरोक्साइड इफेक्ट, या स्पेलिंग गलत ही लिखूंगा, खरास इफेक्ट बोलते हैं, कि वो SH है, शायद SH है, ठीक है ना, SCH जो भी है पता नहीं, ठीक, तो इसको बोलते हैं। तो अब ये पर ऑक्साइड इफेक्ट में एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट मेजर क्यों है, ये हमको समझना है।
इससे पहले मैंने एक एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट का आपको बताया था एग्जांपल, ये वाला, मतलब इसको इस तरह से देखो, एच एच ये, और यहाँ CH3 कर दो, यहाँ H कर दो। और अब जब इसमें हम कोई लेते हैं, जैसे HX लिया, H प्लस X माइनस, अब ये भी अनसिमेट्रिकल है और ये भी अनसिमेट्रिकल है, तो पहले ये यहां जाएगा, तो ये यहां जाएगा, तो बन जाएगा इस तरह से। तो ये जब जाएगा तो मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं, H यहां गया, ये प्लस आया, ये CH3 है, ठीक, और एक बार ऐसे आ जाएगा, ये H आ जाएगा, और दूसरा X माइनस है हमारा, X माइनस, ठीक। अब ये यहां अटैक करेगा, ये यहां अटैक करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अब देखो यहां पर नेगेटिव पार्ट उस कार्बन है जिसपे विनाइलिक हाइड्रोजन जो है इस पे 1 है, 1 है, और इस पे विनाइलिक हाइड्रोजन 0 है, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला जो है ना, इस पे विनाइलिक हाइड्रोजन 0 है, तो ये मार्कोनिको प्रोडक्ट है और ये एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट है, ठीक। लेकिन यहां पर ये अब क्या, अल्फा हाइड्रोजन नहीं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेजोनेंस कॉन्जुगेटेड है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कॉन्जुगेटेड है, इसलिए मोर स्टेबल है। अल्फा हाइड्रोजन पे मत जाना, तो इसलिए अब की बार ये मेजर बनेगा। तो वहां वजह दूसरी थी, वहां वजह दूसरी थी, वहां पर ये स्टेबिलिटी में कॉन्जुगेशन रोल इंपॉर्टेंट था, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं गिरेंगे क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट बड़ा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो बड़ा होता है। यहां वजह दूसरी है, यहां पर ये है ना परऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये जानते हो ना, इसको हम लोग परऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं। यहां पे ये ध्यान देने वाली बातचीत है, ध्यान देने वाली बातचीत है कि दिस इफेक्ट, एक मिनट, पेन ही नहीं काम कर रहा है, मैं लिख देता हूं। तो अब की बार मेरी बात ध्यान से सुनेंगे कि ये घटना परऑक्साइड के प्रेजेंस में, इसलिए परऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं, लेकिन ये जो इफेक्ट है ये ओनली फॉर HBr, ये सिर्फ HBr के लिए है परऑक्साइड इफेक्ट। ये सब, ये वाला जो है ना, ये तो सबके लिए है, चाहे जो आ जाए यहां X, चाहे जो आ जाए, ये आपका HCl हो, HF हो, HBr हो, HI, सबके लिए है, लेकिन ये सिर्फ HBr के लिए है। दिस इज नॉट फॉर HF, HCl, HI, H2O, किसी के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? सिर्फ HBr के लिए। तो हम लोगों को इसकी अब मैकेनिज्म समझनी है। अभी मैं पहले मैंने ये बताया कि परऑक्साइड इफेक्ट है क्या,
मतलब वही रिएक्शन जब बिना बिना परऑक्साइड के है, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मार्कोनिको प्रोडक्ट मेजर है, और जब वो परऑक्साइड के इफेक्ट, परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा तो एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट मेजर है। अब पहला सवाल यह है, ये सिर्फ HBr के लिए क्यों है? तो हम लोगों को इसकी मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी। थोड़ी लेंदी, मैकेनिज्म लेंदी नहीं है, उसमें बातचीत लेंदी है, मैकेनिज्म तो छोटी है, ठीक। और उसमें यह देखना पड़ेगा कि आखिर ये HFHCl HiH2O के लिए क्यों नहीं होता है, हम लोग को यह समझना है। अब जरा देखिए, तो पहले मैं इसकी बता देता हूं मैकेनिज्म। देखो क्या होता है, जो परऑक्साइड होता है वो ये होते हैं, ROOR होता है ये, इसको परऑक्सी बॉन्डिंग बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में ही बताया है, परऑक्सी बॉन्ड। ये हमेशा फ्री रेडिकल में टूटता है, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास, तो ये ऐसे हो जाएगा। और जब एक बार फ्री रेडिकल रहता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो तुम्हें पता है कि इसको लिखते वक्त लोन पेयर नहीं दिखाए जाते, बस ऐसे लिख देते हैं। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, बोलो हाँ या ना। तो मेरा ये कहना है कि ये जो परऑक्सी बॉन्डिंग है, तो इसका जो ज्यादा पॉपुलर केस यूज होगा परऑक्साइड में, एक होता है बेंजोइल परऑक्साइड, ये काफी यूज होता है, डरना नहीं, ये है OO बॉन्ड है, तो जब ये ब्रेक करेगा तो ये ऐसे ब्रेक करेगा यहां से, कोई डाउट, कोई डाउट, बोलो। अब जानते हो क्या इसकी मैकेनिज्म, देखो क्या होता है। जो परऑक्साइड है ना, ये पहले टूटता है इस तरह से, कोई डाउट। फिर जो एक HX ले रहा हूं, HX, तो ये भी टूटेगा H डॉट X डॉट में, और ये जानते हो क्या होगा, ये बॉन्ड बनाने लगेंगे, तो होगा क्या कि RO डॉट और H डॉट, ये बन जाएगा ROH, अल्कोहल, और ये अटैक करेगा एल्कीन पर, ये अटैकिंग स्पीसीज हो जाएगी फॉर एल्कीन। मैकेनिज्म समझिए, परऑक्साइड इफेक्ट वहां करता क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले जैसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन ही दिखाऊंगा जिससे तुम्हें समझ में आए कि एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट मेजर क्यों हो जाता है। अब जैसे मैंने लिया HX, ये ठीक है ना, पहले समझना सब लोग। तो क्या होगा कि ROOR की प्रेजेंस में, तो तुम्हें पता है अभी अभी मैंने बताया था कि इसमें रिएजेंट आएगा X डॉट, ये, और ये यहां जाएगा, तो फ्री रेडिकल में ब्रेक कराएगा। तो मैं दिखा दूं, ऐसे होगा, ठीक। अब ये ऐसे, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये ऐसे, ये। अब ये क्या करेगा, इस तरीके से बना लेगा, यहीं पे दिखाता हूं जिससे तुम्हें पूरी चीज दिखे। ये जो है ना ऐसे हो जाएगा, एक बार ये डॉट डॉट ब्रेक करेंगे, तो एक बार ये डॉट डॉट आएगा, ऐसे X डॉट बॉन्ड बनेगा, तो यहां डॉट बचेगा, ठीक है ना, ये वाला डॉट बचा रहेगा, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, समझ गया ना, ये दोनों कौन से बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, ये बचा रहेगा, तो ये आएगा। एक बार ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे तो ये बचा रहेगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा। और फिर दूसरा जो अब बचा, अगला, अब एक और वो आएगा, अब एक और वो आएगा, क्या बोलते हैं, HX, और ये फ्री रेडिकल में ब्रेक कर जाएगा ऐसे।
अब X लग चुका है, वो बल्कि होगा तो अब ये अटैक करेगा जाके, मतलब यहां से एंटी अटैक होगा यहां, सॉरी इस वाले में यहां से करा दूं और इस वाले में यहां से करा दूं, एंटी एडिशन होगा। ठीक, तो इस तरह आ जाएगा, ये X, ये डॉट H, ये सर्किल कर दिया, फिर ये CS3, ये H सर्किल कर दिया, और बाकी जो पहले से ही लगा था X। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई डाउट? कोई डाउट? अब मैं ये कहना चाहता हूं यहां पर, ध्यान दीजिएगा सब लोग, देखो ये इंटरमीडिएट है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन, फ्री रेडिकल के लिए अल्फा हाइड्रोजन देख सकते हैं, एक है ये तो 1 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर देखो अल्फा हाइड्रोजन 3 इधर है और 2 इधर है, 5 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाला मेजर बनेगा और ये वाला माइनर बनेगा, क्योंकि ये 5 अल्फा हाइड्रोजन, इससे जो मिलेगा मेजर मिलेगा। और अब एक चीज देखो जरा, यहां पर तुम देखो तो ये नेगेटिव पार्ट है, ये इस पे विनाइलिक हाइड्रोजन 2 है, और इस पे ये नेगेटिव पार्ट है, इस पे विनाइलिक हाइड्रोजन 1 है, विनाइलिक हाइड्रोजन 1 है। अब तुम देखो तो मेजर वाला ये जानते हो क्या, विनाइलिक हाइड्रोजन ज्यादा है तो ये एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट है, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट है ये, और ये वाला मार्कोनिको प्रोडक्ट है। अब की बार भाई हम क्या करें, आप ध्यान दीजिए कि अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है, और ये आगे चल के बन जा रहा है एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट, तो वो मेजर हो जा रहा है। तो अभी भी मेजर माइनर स्टेबिलिटी से ही आ रहा है, जैसे जैसे आपने देखा इस केस में, यहां इस केस में जैसे आपने देखा, यहां देखो एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट मेजर आ रहा है, वहां कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी से आ रहा है, बगल में बेंजीन रिंग मिल रही है, तो यहां एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट मेजर आ रहा है। यहां पे भी तो वही घटना घट रही है, यहां पे क्या हो रहा है कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट मेजर आ रहा है, वजह हर बार स्टेबिलिटी से हम देख रहे हैं। तो अब बताओ ये जो मैकेनिज्म फ्री रेडिकल की हुई है, ये किसके प्रेजेंस में हुई है? परऑक्साइड की प्रेजेंस में। परऑक्साइड ने ही फ्री रेडिकल में तोड़ा है उसको। अरे तो फ्री रेडिकल जब मैकेनिज्म हो रही है तो उसी के टर्म्स में आंसर आ रहे हैं, उसी के टर्म्स में आंसर आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये देखिए ये, तो यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए ये एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट मेजर आ रहा है, तो ये परऑक्साइड की प्रेजेंस में है। लेकिन एक बड़ा सवाल क्या है पता है इसमें? जो बड़ा सवाल है, जो आपको समझना चाहिए कि ये बात सिर्फ HBr के लिए क्यों है? ये बड़ा सवाल। हेलो हेलो, हाँ 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 लग जाएगा, जाइए। अरे 2 बजे का टाइम दिए हैं, 6:15 हो गया है। अरे भाई आप ही ने तो 2 बजे टाइम दिया, हमने थोड़ी दिया था। चले जाइए, जल्दी चले जाइए। तो मेरे ये बात सिर्फ HBr के लिए क्यों है? देखो आंसर बड़ा आराम, देखो ये बड़े आराम से आंसर दिख रहा है कि एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट यहां मेजर क्यों है। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इस वाले फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा है। दोनों फ्री रेडिकल बनाए हमने, दोनों फ्री रेडिकल, ये भी बनाया ये भी बनाया,
और ये इस वाले से जहां ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उससे एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट आ रहा है, तो आंसर मिल गया कि परऑक्साइड इफेक्ट क्या है। लेकिन जो ज्यादा एक्सप्लेने परऑक्साइड इफेक्ट इतना ही है, पर जानते हो अभी हमको बड़ा टाइम लगेगा ये समझाने में कि एचबीआर के लिए क्यों है। यही तो सबसे खास बात है कि एचबीआर, वाई नॉट एचएफ, वाई नॉट एचसीएल, वाई नॉट एचआई, वाई नॉट H2O, जबकि ये वाली जो चीज थी, ये वाली ये सबके लिए है, चाहे एचबीआर हो, एचसीएल हो, एचएफ हो, कुछ भी हो, सबके लिए है वो। यहां सिर्फ एचबीआर के लिए नहीं समझे, यही हम लोग को समझना है। तो पहले यहां तक लिख लेंगे, तब आगे बात करना। क्लियर? चलिए लिखिए।